हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल स्पिल। तो उससे पहले देख लेते हैं कि ऑयल स्पिल क्या होती है। ऑयल स्पिल होता है जब लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन वाटर सिस्टम के अंदर रिलीज़ हो जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम क्या होता है? फॉसिल फ्यूल है। तो पेट्रोलियम ऑयल हमारा क्रूड ऑयल होता है। तो जब इस क्रूड ऑयल को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं शिप के थ्रू, तो कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लिक्विड पेट्रोलियम है वो रिलीज़ हो जाता है वाटर सिस्टम के अंदर। उसी को हम ऑयल स्पिल बोलते हैं। ऑयल स्पिल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल दोनों ही बोलते हैं। बायोरेमिडिएशन में हम क्या करते हैं या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं इन ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए। तो बायोरेमिडिएशन इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर ऑयल स्पिल्स। काफ़ी सारे हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो हम बायोरेमिडिएशन में यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है। और जो बायोरेमिडिएशन होता है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है और एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। जो ऑयल स्पिल होती है वो फ्रिक्वेंटली मिलती है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम ऑयल का वो फ्रिक्वेंटली होता है। सो ऑयल स्पिल अकर फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड। The production and transport of crude oil cause the incident of oil spills. So bioremediation is the most important technology used in restoration of oil polluted environment by the use of natural microbes biodegradation activities. जो oil polluted environment है उसको हम restore कर सकते हैं with the treatment of माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की हेल्प से अगर हम पॉल्यूटेड एरिया को ट्रीट कराएंगे तो हम रिस्टोर कर सकते हैं ऑयल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को। जो बायोरेमिडिएशन होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम यूज़ करते हैं ऑयल स्पिल को ट्रीट करने के लिए, तो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जैसे bioremediation of many hydrocarbons contaminated environment are depend on various factors such as temperature, pH, salt concentration और pressure। ये सारे ही फैक्टर अफेक्ट डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर कि वो इस कंडीशन में ग्रो कर सकता है नहीं। अगर माइक्रोब्स अडेप्ट कर जाते हैं, इस कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोरेमिडिएशन ऑफ पॉल्यूटेड एक्सट्रीम हैबिटेट्स। जो बायोरेमिडिएशन होता है, बायोरेमिडिएशन ऑफ सॉइल बाय यूजिंग, उसमें कुछ टेक्निक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं, सच एज बायो एग्यूमेंटेशन, बायो स्टिमुलेशन एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये सारे ही टाइप होते हैं हमारे इन सिटू बायोरेमिडिएशन के। सबसे पहले बायो स्टिमुलेशन। बायो स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमारी पोल्यूटेड साइट है या ऑयल कंटामिनेटेड साइट होती है, तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस सर्वाइविंग बैक्टीरिया दैट हैज़ एबिलिटी टू डिग्रेड हाइड्रोकार्बन आर स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेशन कैन बी डन बाय एडिंग सम न्यूट्रिएंट, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। जो भी ऑयल पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ हम क्या करेंगे, जो नेचुरली अक्रिंग माइक्रोब्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम उनकी ग्रोथ को एनहांस कर देते हैं, हम उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देते हैं विद द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जितना न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा माइक्रोब्स को, उतना वो अच्छे से ग्रो करेंगे, और जितना वो ग्रो करेंगे उतना हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर पाएंगे। सेकेंड होता है हमारा बायो एग्यूमेंटेशन। बायो एग्यूमेंटेशन में क्या करते हैं, इज़ द practical of adding cultured microbes into the surface for the purpose of biodegrading specific soil and groundwater contaminants। बायोगुमेंटेशन में हम कुछ माइक्रोब्स होते हैं हम उनको ऐड करते हैं, एक्सोजिनस माइक्रोब्स हैं हम उनकी एडिंग करते हैं। बायो स्टिमुलेशन में हम ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं विद द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट। बायो एग्यूमेंटेशन में हम कल्चर को ऐड करते हैं, तो जितना हम नया कल्चर ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी माइक्रोब्स की उस कंटामिनेटेड एरिया को क्लियर करने में। अगर हम कंपैरिजन देखें बायोगुमेंटेशन और स्टिमुलेशन का, तो कौन सी प्रोसेस बेटर होती है? इफ़ वी कंपेयर दोज प्रोसेस देन बायोगुमेंटेशन इज़ द बेस्ट वन फॉर बायोरेमिडिएशन बिकॉज न्यूट्रिएंट आर लोडेड इन बायोस्टिमुलेशन, but bioaugmentation involve natural microbes which make up bioremediation more efficient.
बायो स्टिमुलेशन में तो हम ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं न्यूट्रिएंट ऐड करके, बट ऑग्यूमेंटेशन में हम न्यू माइक्रोब्स को ऐड करते हैं जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करने में। थर्ड आते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NFB। सो इट्स ग्रोथ रेट इज़ फास्टर इन हाइड्रोकार्बन देन अदर बैक्टीरिया। इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो कंटामिनेटेड साइट पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। दिस मेक NFB more efficient and effective than other bacteria. Selection of consortium members. In this method, many species of bacteria were present in the contaminated soil, but few of them are chosen outboard degradation. जो भी कंटामिनेटेड साइट होती है, अगर वहाँ का कल्चर करके देखें माइक्रोब्स का, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हमें वहाँ मिलेगी, बट कंटामिनेटेड साइट को क्लियर करने में, प्योर करने में कुछ माइक्रोब्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया एंड सेकंड इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बायोसर्फेक्टेंट, कि ग्रोथ रेट उस पॉल्यूटेड एरिया में उस बैक्टीरिया की कितनी ग्रोथ रेट है, वो कितना एफिशिएंट है वहाँ ग्रो करने में, और सेकंड होता है बायोसर्फेक्टेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जितना बायोसर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करेगा। कुछ हम फंजाई भी यूज़ करते हैं बायोरेमिडिएशन में। सो वाई वी यूज़ फंजाई फॉर बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल? The fungi are unique among microorganisms because they secrete a variety of extracellular enzyme. Extracellular enzyme प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो कंटामिनेटेड साइट है वहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन या ऑयल प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। कुछ फंजाई है जो सिलेक्ट की गई है, जो मिली है ऐसी कंटामिनेटेड साइट पे, जो उस कंटामिनेटेड साइट को या उस ऑयल पॉल्यूटेड साइट को ट्रीट करी थी। जैसे हमें एस्परजिलस नाइजर एंड फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिली थी पॉल्यूटेड एरिया को क्लियर करने में। द रिजल्ट शो दैट दीज टू वर द मोस्ट एफिशिएंट फंजाई इन रिड्यूसिंग ऑफ ऑयल स्पिल फ्रॉम द एनवायरमेंट। फंजाई के अलावा यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी मिला है जो ऑयल स्पिल को क्लीनिंग में हेल्प करता है। द माइक्रोब यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल वाज एल्केनिवोरेक्स बोरकुमेंसिस। ये बैक्टीरिया है जो ये मैरीन बैक्टीरिया है। अगर मैरीन में ऑयल स्पिल है तो वहाँ पर इसको क्लियर करता है। सो कैन एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट लीनियर एंड ब्रांच्ड एल्केन्स, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें एल्केन एल्काइंस भी होती हैं, लीनियर भी होती है और ब्रांच्ड भी होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और डाइजेस्ट करता है लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड एल्केन्स। एल्केनिवोरेक्स हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, has an outer membrane of lipopolysaccharide and it occur naturally in unpolluted water all over the world। जितना भी वर्ल्ड है उसके जो अनपॉल्यूटेड वाटर है यानी कि मैरीन इकोसिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी सारी टेक्निक हो गई या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गए ऑयल स्पिल को क्लियर करने में या पॉल्यूटेड साइट को क्लियर करने में। थैंक यू।